बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 15 फरवरी है, मंगल का दिन और शाम का वक्त है। सन 2022 है। आपका अपना मेज़बान जावेद इकबाल नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह आपको खुश रखे। उम्मीद है आपका दिन बड़ा अच्छा गुजरा होगा। अल्लाह करे आपके सारे दिन बहुत अच्छे गुजरे, बल्कि बहुत ही अच्छे गुजरे। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, ये जो चुगलखोरी हो रही होती है ना, या बैक बाइटिंग कह लें या चुगली खाना कह लें, ये बहुत बुरी आदत होती है, एक लत होती है। अच्छा, जिस बंदे को ये पड़ जाए ना आदत, उसका पेट जो है वो फटना शुरू हो जाता है जब तक वो किसी की चुगली खा ना ले, किसी की चुगलखोरी कर ना ले, वो आराम से नहीं बैठ सकता। एक ऐसे ही आदमी का जिक्र हम आज की कहानी में करेंगे। पुराने वक्तों में किसी शहर में या किसी आबादी में, किसी पिंड में कह लें, एक ऐसा आदमी रहता था जिसकी बड़ी पुख्ता और पुरानी आदत थी चुगलखोरी करना। जब तक वो किसी की चुगलखोरी कर ना ले, उसे सुकून नहीं आता था। इस बुरी आदत की वजह से कई दफा उसने कई जगहों से छतरौल भी करवाई, अपनी बेइज्जती भी करवाई, इंसल्ट भी करवाई, मगर वो अपनी आदत छोड़ नहीं सका। अब क्या हुआ कि उसे कोई मुलाजमत देने के लिए अपने घर तो क्या, फैक्ट्री तो क्या, दुकान तो क्या, उसे रास्ते पे भी कोई नहीं बैठाना चाह रहा था। उसे अपने रोजगार के लाले पड़ गए अपनी इसी आदत की वजह से। अब उसने फैसला ये कर लिया कि मैं दूर दराज के किसी इलाके में चला जाता हूं, वहां जाके अपनी सुकूनत भी इख्तियार करूंगा, रहाइश रखूंगा और अपनी गुजर औकात के लिए रोजगार का बंदोबस्त भी कर लूंगा। काम बुनियादी तौर पे उसे खेती बाड़ी का ही आता था। अब उसने सफर शुरू किया जी, किसी दूर दराज के इलाके में, दूसरे शहर में या दूसरे देहात में दूर जाकर एक किसान के घर में गया। उसको जाके उसके खेतों में मिला और उसको बोला कि मुझे अपने साथ मुलाजिम रख लो। उसने उसका इंटरव्यू किया, उसे फसलों के बारे में, बुवाई के बारे में, मौसमों के बारे में, तरीक़ाकार के बारे में पूछा। उसे सारा कुछ आता था। हैरान हुआ काश्तकार कि ये आदमी इतनी दूर से चलकर, इतना सियाना बंदा इधर मेरे पास क्यों आंदा? भाई तनख्वाह कितनी लोगे? उसने कहा, भाई मुझे कोई तनख्वाह ना देना, मेरी दो शर्तें हैं। एक, मुझे सिर्फ 3 वक्त का खाना चाहिए और कपड़े वगैरह, जूते वगैरह ये खाने के साथ ही होंगे। और दूसरी, मुझे खास इजाजत चाहिए आपसे, वो ये कि मैं कम से कम 6 महीने में एक चुगलखोरी कर सकूं, इसकी आप मुझे इजाजत देंगे। उसने सोचा, काश्तकार ने सोचा, यार क्या कर लेगा ये चुगलखोरी करके। उसने कहा, कर लेना यार, 6 महीने में एक दफा ही करनी है ना, कर लेना। अब जैसे तैसे करके उसने 6 महीने पूरे किए, उसके साथ काम करता रहा, अपने पेट को पकड़कर, अपनी आदत को दबाकर, अपने साथ नाइंसाफी करके, अपने साथ जबरदस्ती करके चुगलखोरी से रहा बाज। और जब जैसे ही 6 महीने पूरे हुए तो किसान के ज़हन से तो ये बात निकल चुकी थी, लेकिन इस बंदे को अभी अपनी आदत का, उसे तो एक एक दिन बड़ी मुश्किल से गुजर रहा था। 6 महीने जैसे पूरे हुए, उसने जाकर किसान के घर गया। किसान तो खेतों में काम कर रहा था। उसके घर जाके कहता है उसकी बीवी को, कहता है, तुम्हारे खामद को कोढ़ की खतरनाक बीमारी हो गई है
और ये बड़ी मुश्किल से बचेगा, खुद तो इसने मरना ही है। ये बीमारी दूसरों भी को भी लगती है, एक से दूसरों को भी ये छूती बीमारी है, बड़ी खतरनाक बीमारी है। उसकी बीवी बड़ी फिक्रमंद हुई। उसने कहा कि तुम्हें कैसे पता है? उसने कहा मुझे पता चल जाता है, जब मैं किसी बंदे को चाट कर देखता हूं ना, उसके जिस्म को चाटता हूं, तो मुझे उसका जो नमकीन जिस्म है वो बता देता है कि इसको कोढ़ की बीमारी है। अगर तुम आजमाना चाहो बीबी, तो आप जब कल जाओगी खेतों में अपने मियाँ की रोटी लेकर, खाना लेकर, तो उनका बाजू पकड़ के उसे यहां से अपनी जुबान के साथ चाट कर देखना। अगर तो वो खासा नमकीन हुआ तो फिर मान लेना मेरी बात दुरुस्त है। उसने कहा ये तो बड़ी आसान सा टेस्ट है, मैं कर लूंगी, कल ही करूंगी। जब उसे मुतमईन कर लिया तो सीधा खेतों में गया। खेतों में जाके किसान से कहने लगा, आपके बड़े एहसानात हैं मुझ पर, आपने मुझे पनाह दी, रोजगार दिया, रोटी कपड़ा और मकान दिया, रहने के लिए छत दी, लेकिन मैं आपको एक खास बात जो मेरे इल्म में आई है वो ना बताऊं तो फिर ये मेरी आपके साथ नमक हरामी होगी। किसान ने फौरी कान खड़े किए। वो यार जल्दी बता, कौन सी बात है ऐसी? उसने कहा जनाब बात यह है चौधरी साहब कि आपकी बीवी बावली हो गई है, हल्का आ गई है। पंजाबी में कहते हैं ना हल्की हो गई है। वो उसे बीमारी लग गई है। वो जिसको भी देखती है ना, जिसको सामने देखती है उसे काटने की कोशिश करती है, और जिसको वो काट लेगी वो बीमारी उसको भी लग जाएगी। यही बीमारी बावला होना, या पंजाबी में हम कहते हैं अपना हल्का होना, जैसे कुत्ते हल्के हो जाते हैं। तो वो बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा कि यार ये क्या खबर दे रहा है तू? उसने कहा चौधरी साहब देख लेना, जब वो कल यहां पे खेतों में आपके पास आएगी तो पूरी जान लड़ा देगी आपको काटने के लिए। कोशिश करेगी आपके बाजू या टांग पे काटा जाए, दांत काटे। वो बड़ा डर गया। उसने कहा ठीक है, मैं अपने बाजू बचा के रखूंगा, क्यों काटेगी मुझे, मैं काटने ही नहीं दूंगा। अब यहां भी उसका काम चुगलखोरी का खत्म हुआ, ड्यूटी उसकी खत्म हुई और चला जाता है वो किसान के ससुराल में। जाके उसके भाइयों को, उस औरत के भाइयों को कहता है कि तुम्हारा जो बहनोई है ना, वो बड़ा ही जालिम और जाबर आदमी है। तुम्हारी बहन को अक्सर मारता है, फेंटी लगाता है, बहीमाना तशद्दुद करता है, और जब भी वो रोटी लेके खेतों में जाती है उसको बुरी तरह से पीटता है। उन्होंने कहा हमारी बहन ने तो कभी नहीं बताया। चुगलखोर कहने लगा जनाब वो फिर आपको आपकी इज्जत रखने के लिए या अपनी खामद की इज्जत रखने के लिए ऐसा करती होगी। अगर आप देखना चाहें तो कल सुबह आप चले जाएं जाके, लेकिन दूर दरख्तों के पास बैठ के देखें, वो आपकी बहन को मारता है। अच्छा, यहां पे भी उसका काम मुकम्मल हुआ। अब तीसरी और आखिरी चौथी जो उसकी स्कीम थी, उसने ये किया कि किसान के भाइयों के पास चला गया। किसान के भाइयों के पास जाकर उनको कहता है तुम्हारे भाई के जो ससुरालिये हैं, उसके जो साले हैं, वो तो तुम्हारे भाई को बड़ा फेंटी लगाते हैं, लाठियों के साथ मारते हैं, और उन्होंने पैगाम भेजा हुआ है कल फिर वो मारने के लिए आएंगे।
अब भाइयों को इश्तियाल आया, गुस्सा आया, तैश में आ गए। तो उन्होंने फौरी तौर पर अपनी लाठियां और कुल्हाड़ियां पकड़ी और जाकर दरख्तों में दूसरी तरफ बैठ गए। अब होता क्या है, प्लानिंग के मुताबिक किसान की बीवी पिंड से, घर से खाना लेके किसान के पास आती है, उसके पास खाना रखती है और हीले बहाने से उसके करीब होने की कोशिश करती है। किसान आहिस्ता आहिस्ता उससे दूर हटता जाता है। आखिर वो जबरदस्ती उसका बाजू पकड़ती है और उसको दांत से काटने की या चाटने की कोशिश करती है। अब किसान को यकीन हो गया कि मेरी बीवी वाकई ही बावली हो गई, हल्की हो गई है। उसने एक दी अपनी बीवी को उल्टे हाथ की और गिरा दिया उसे और छितर पकड़ लिया। अब उसके भाई देख रहे थे औरत के, वो लाठियां लेकर आ गए मैदान में, मौके पे पहुंचे, उन्होंने मार मार के बुरा हाल कर दिया किसान का। और किसान के भाइयों ने दूर से देखा और वो भी लाठियां कुल्हाड़ियां लेकर आ गए और यूं यहां पे अच्छा खासा खून रेजी का समा बन गया। सारी सिचुएशन जब शाम को पिंड के चौधरी के पास पहुंचती है तो उसने सारों की अलैदा अलैदा बातें, कहानी, गुफ्तगू सुनी और इस नतीजे पर पहुंचा कि यार वो जो आदमी तुम्हारे पास मुलाजिम है, ये सारी कारस्तानी उसी की है, ये सारी कारीगरी, सारा कारनामा उसी का है, सारा कुछ उसने करवाया है। तो उस किसान को याद आया कि मैंने इसे 6 महीने में एक दफा चुगलखोरी की इजाजत दे रखी थी, कहीं इसने उस इजाजत का फायदा उठाते हुए तो ऐसा नहीं किया। लो जी, चारों पार्टियां मिलके चुगलखोर को, उस आदमी को तलाश करने के लिए निकल पड़ी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो अपना काम दिखाकर, अपना काम, अपनी ड्यूटी मुकम्मल करके 9-2-11 रफू चक्कर हो चुका था। जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं, इसी तरह गायब हो चुका था। और हमारी जो माए नानियां होती थी ना बचपन में, हमें वो कहानियां सुनाती थी इसी तरह की, और फिर कहती थी कि आज तक वो लोग उस चुगलखोर को तलाश कर रहे हैं और आज तक कभी किसी ने ये नहीं कहा कि हाँ मैं चुगलखोर हूं। पता है क्यों? इसलिए कि उन लोगों ने उसे पकड़ लेना है कि तुमने हमारे सर फड़वा दिए थे, हमारी कुल्हाड़ियां लाठियां चलवा दी थी, हमारी टांगे हड्डियां तोड़वा दी थी। वो अपनी इस हरकत को छुपाने के लिए आज भी अव्वल तो किसी को मिलता नहीं, अगर मिल जाए तो मुकर जाता है, कहता है नहीं 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 नहीं, मैं चुगलखोर नहीं हूं। कभी कोई बंदा ये नहीं कहेगा कि मैं चुगलखोर हूं। क्यों नहीं कहेगा? अपनी उसी करतूत की वजह से, अपनी उसी कारस्तानी की वजह से, अपने उसी कारनामे की वजह से वो अपने आप को चुगलखोर तस्लीम नहीं करता। ये थी जनाब आज की कहानी। तो अगला सेगमेंट है हमारा आज के सवाल का। आज का जो पिछले प्रोग्राम में मैंने सवाल पूछा था वो ये था कि ये बताइए कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में जिन 4 पहाड़ों का नाम आया है वो नाम आपने बताने थे। 4 पहाड़ों के नाम जो कुरान मजीद में दर्ज हैं। तो यार बड़े मशहूर हैं। 1-2 पहाड़ तो बिल्कुल इकट्ठे हैं, आपने कई मर्तबा सुना होगा, सफा और मरवा। सफा मरवा 2 पहाड़ हो गए।
और तीसरा पहाड़ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वजह से आम लोगों को पता है, कोहे तूर। 3 पहाड़ और चौथा है मिस्री पहाड़। ये है वो 4 पहाड़ जिनका नाम लेकर कुरान पाक में इनका जिक्र किया गया है। जी, उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। आज का अगला सवाल नोट फरमा लें अपने मुल्क अजीज के बारे में, सोनी धरती के बारे में। ये बताइए कि हमारे मुल्क, प्यारे मुल्क पाकिस्तान में गर्म तरीन इलाका कौन सा है? पाकिस्तान का वो इलाका जहां सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, उस इलाके का नाम बता दें। जी, ये आज का सवाल था। और आखिर में तीसरा और आखिरी सेगमेंट, आज का शेर। तो आज का शेर आपको सुनाता हूं। कौन सा सुनाता हूं, कौन सा? चलिए ये सुना देता हूं। वक्त पलटेगा मेरी किस्मत की काया साहब, वक्त पलटेगा मेरी भी किस्मत की काया साहब। हम बताएं कि तुझे मकाफाते अमल के मायने। जी, ये था आज का शेर। यहीं पे आज का प्रोग्राम करते हैं खत्म। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कमेंट्स में अपनी फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। खुश रहें, खुश रखें अपना और अपने अजीजों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।